आप सभी को जय मसीह की। ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और जो हमारा अध्ययन है रोमियो की पुस्तक से उसको हम लगातार करेंगे। रोमियो की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 17 से लेके 29 पद तक आज का जो हमारा अध्ययन है वो रहेगा। हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए अपने स्थानों पे खड़े हों और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मैं याद दिला दूं कि ये परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य के विचार नहीं, किसी मनुष्य की कल्पनाएं नहीं या उसके अपनी योजनाएं नहीं, परंतु ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो उसके मुख से निकला, जो हमारी भलाई और उन्नति के लिए, ताकि हम परमेश्वर में सिद्ध हों, उसमें परिपक्व हों और विश्वास में बढ़ते जाएं। रोमियो की पुस्तक दूसरा अध्याय और उसका 17 से लेके 29 पद तक लिखा है, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। इसीलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करें तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी ना ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन को बनाने वाले हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम आपकी समानता और आपके स्वरूप में बनाए गए हैं और इसीलिए बनाए गए ताकि हम आपके चरित्र, आपके संदेश को इस संसार में जो अन्य लोग हैं उन तक पहुंचाएं, उन तक कम्युनिकेट करें प्रभु। लेकिन प्रभु हमारी सहायता कर, इससे पहले कि हम दूसरों तक पहुंचें हम आपको जान पाएं कि आपका वचन हमें क्या बताता है, जान पाएं कि आपका वचन हमें क्या सिखाता है। और उससे भी बढ़कर प्रभु हमारी विनती ये है कि आज हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, सुनकर मुंह हिलाने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार अपने व्यवहारिक जीवन में उसको लागू करने वाले हो सके। हमारी सहायता करें प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमियो की पुस्तक दूसरा अध्याय और उसका 17 से लेके 29 पद तक। पिछले सप्ताह भी हमने इसी खंड का अध्ययन किया था और मैं 17 से लेके 24 पद तक 3 बिंदुओं का जिक्र कर रहा था, जहाँ पे हम बात करते कि किस तरह से यहूदी लोग जो हैं इसी षड्यंत्र में फंसे हुए हैं, जहाँ इस जाल में फंसे हुए हैं कि हम सब कुछ हैं और हम परमेश्वर से बचा लिए जाएंगे जब वो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, क्योंकि हम यहूदी हैं। और आज जब हम इसी के अगले हिस्से में जाते हैं 25 से 29 पद तक, मैं उसको अलग से ना देखकर इस पूरे खंड को एक साथ देखना चाहता हूँ 17 से लेके 29 पद तक। पर इससे पहले कि मैं इस खंड पे आऊँ, मैं अभी तक जो रोमियो की पुस्तक में घट रहा है उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ।
पहले अध्याय में हमने देखा कि पौलुस जो है वो अन्य जातियों को संबोधित करते हुए कहता है कि परमेश्वर का न्याय जो है वो आने वाला है। परमेश्वर का न्याय जो है वो ऑब्वियस है, वो स्पष्ट है, वो अभी आने ही वाला है। लेकिन वहीं पे अन्य जाति लोग ऐसे थे जो अपने मन ही मन में ये सवाल कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कि हम तो कभी चर्च गए ही नहीं, या हमारे हाथों में कभी वचन आया ही नहीं, तो हमारा न्याय कैसे हो सकता है? हम पे कैसे परमेश्वर ताड़ना कर सकता है? हमें परमेश्वर कैसे दंड दे सकता है, जबकि परमेश्वर ने अपने संदेश को हमारे तक पहुंचाया ही नहीं? हमें तो सच्चाई का पता ही नहीं। जब सच्चाई का हमें नहीं पता, जब हम मसीह को नहीं जानते, देन हु इज गॉड दैट ही वुड जज अस? कौन है वो परमेश्वर जो बजाय इन सारी चीजों के हमारा न्याय करेगा? हम तो जानते नहीं। तो परमेश्वर उसका जवाब देते हुए पौलुस के जरिए से उनसे बात करते हुए कहता है, लुक एट द नेचर, लुक एट द क्रिएशन। सृष्टि की ओर देखो। सृष्टि जो है अपने आप से मसीह के बारे में तुम्हें कम्युनिकेट कर रही है, मसीह के आचरण के बारे में, मसीह के चरित्र और उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसके मसीह और परमेश्वर होने के बारे में सृष्टि जो है वो अपने आप में बखान कर रही है। अन्य जाति जो सवाल कर रहे थे कि हमारा न्याय नहीं होगा, तो पौलुस उन्हें लिखते हुए कहता है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द लॉर्ड कम्स, दिन के अंत में जब परमेश्वर लौट के आएगा, देन यू विल हैव नो एक्सक्यूज। तब कोई भी बहाना तुम्हारे पास नहीं होगा कि इस कारण से परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा। दूसरे अध्याय में जब हम लौटते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर पौलुस के जरिए से ना सिर्फ अन्य जातियों को बात कर रहा था, दंड के बारे में बात कर रहा था, परंतु जो सो कॉल्ड यहूदी परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, परमेश्वर उन्हें भी बोलते हुए कहता है कि तुम भी यदि मेरे वचनों के अनुसार नहीं चलोगे तो न्याय जो है वो तुम पर आन पड़ेगा। यू वॉन्ट बी स्पेयर, तुम भी बचाए नहीं जाओगे। न्याय जो परमेश्वर का है, फिर चाहे कोई भी हो, चाहे आप अन्य जाति हो, चाहे आप यहूदी हो, चाहे और किसी जाति से आते हो, और किसी धर्म से आते हो, और किसी कौम से आते हो, परमेश्वर का न्याय जो है वो सबके लिए एक सा है। और इसी बात को पौलुस 11 पद में लिखते हुए कहते हैं दूसरा अध्याय में, क्योंकि परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात नहीं करता। यस ऑफ कोर्स दे वर चोजन पीपल ऑफ गॉड। यहूदी लोग जो थे परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थे, निजी लोग थे परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर कहते कि यहां पे पाप का नाम आता है, मैं वहां पे पक्षपात नहीं करूंगा। यदि मेरा पुत्र भी मेरे विरोध में खड़ा है तो उसका भी न्याय होगा। परमेश्वर ये बात को कहना चाहता है। और अब जब हम यहां पे हैं 17 से लेके 29 पद तक जब हम देख रहे हैं, तो यहां पे 3 चीजों का पौलुस जो है विशेष तौर पे जिक्र करता है, जो मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा। लेकिन इस पूरे खंड को मैं इस शीर्षक के अंतर्गत देखना चाहता हूं, झूठी सुरक्षा। एक बात तो क्लियर हो गई कि परमेश्वर न्याय करने के लिए आ रहा है, और he won't turn his decision to come back to judge his people। कि परमेश्वर अपने फैसले से पलटेगा नहीं, जहां अपने निर्णय को, अपने फैसले को बदलेगा नहीं। जब उसने फैसला कर लिया है कि मैं न्याय करने के लिए आने वाला हूं, तो परमेश्वर ये नहीं कहेगा नहीं अभी मुझे न्याय करने नहीं जाना, मैं नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन यहां पे 17 से 29 पद तक सो कॉल्ड ज्यूस पीपल जो है, सो कॉल्ड यहूदी लोग जो हैं, वो 3 तरह की झूठी सुरक्षा में जी रहे हैं। कौन सी हैं वो झूठी सुरक्षाएं? पहला जो हम 17 पद में देखते हैं, लिखा है तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर विश्वास रखते है। तू यहूदी कहलाता है, यानी कि they believe that they are secure because of their heritage। वो विश्वास करते थे कि हम जो हमारी विरासत है, जो हमारी आइडेंटिटी है, हम उससे सुरक्षित हैं। इसीलिए पौलुस कहता है यदि तू यहूदी कहलाता है तो तू सोचता है कि मैं बचाया जाऊंगा, मैं बचाया जाऊंगा क्योंकि मैं यहूदी हूं। जब परमेश्वर अपने हाथ में लाठी लिए हुए
तलवार लिए हुए आएगा न्याय करने के लिए, तो ये लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं अपने माथे पे लिख दूंगा कि मैं यहूदी हूं और परमेश्वर बोलेगा कि हाँ ये यहूदी है, ये बचाया जाएगा। नहीं, पौलुस साफ साफ इस बात को बोलते हैं कि इवन व्हेन यू आर ज्यू, जब तुम यहूदी भी हो तो भी तुम परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सकते। ये झूठी सुरक्षा है, ये झूठी कहानी है जो आपने कहीं ना कहीं अपने मन में ठान ली, अपने मन को बता दी है कि नहीं मैं यहूदी हूं तो मेरा न्याय नहीं होगा, मैं फिर चाहे कुछ भी क्यों ना करता रहूं। लेकिन यदि इसी सिद्धांत को हम आज के समय में देखें, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस जो हैं वो भी इसी तरह से कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बचाया गया। You know, one of the interesting thing about the Bible is, एक दिलचस्पी प्रदान बात जो बाइबल में हमें मिलती है, we are not called to be a Christians। हमें क्रिश्चियन होने के लिए नहीं बुलाया गया है। We are called to be disciple of Jesus Christ। हमें यीशु मसीह के चेले होने के लिए बुलाया गया है, और चेला वो है जो अपने गुरु की बातों का अनुसरण करता है, गुरु जैसे करता है उसी बातों पे या उसके पद चिन्हों पे चलकर गुरु जैसे बनने का प्रयास करता है। We are never called to be a Christians। क्रिश्चियन होने के लिए नहीं बुलाया गया, ऐसा इसीलिए नहीं बुलाया गया कि हम अपने गले में एक बड़ी क्रूस, एक बड़ी सलीब पहन के चलते रहे और लोगों को बताते चले जाएं कि मैं मसीह हूं। ऐसे मसीहों से परमेश्वर कहते हैं कि मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम कौन हो। अगर यदि मैं सोचता हूं कि मेरे माँ बाप क्रिश्चियन हैं और मैं भी क्रिश्चियन हूं, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन अनलेस यू हैव अ पर्सनल एनकाउंटर विद जीसस। आप तब तक मसीह में नहीं हो जब तक व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के साथ आपका सामना नहीं हो जाता, जब तक आप व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके नहीं जान लेते। यू कैन नेवर बी हिज पीपल। आप तब तक उसके लोग नहीं बन सकते। मेरे माँ बाप क्रिश्चियन है तो मैं क्रिश्चियन हुआ, ये कोई रीत नहीं चल रही, ये हमारे डीएनए में नहीं है कि माँ बाप क्रिश्चियन है तो मैं भी हो गया। नहीं, I have to profess my faith in Jesus Christ। मुझे अपने विश्वास को यीशु मसीह में रखना ही पड़ेगा in order to be saved। बचाए जाने के लिए मुझे अपने विश्वास को यीशु मसीह में रखना जरूरी है, ताकि मैं उस न्याय से जो आने वाला है उससे बचाया जाऊं। यहां पे यहूदी इस बात में सुरक्षा ले रहे हैं, इस बात को मान के चल रहे हैं कि मैं यहूदी हूं इसीलिए मैं बचाया जाऊंगा, मैं मसीह में हूं मैं बचाया जाऊंगा, मैं संडे कलीसिया में आता हूं मैं बचाया जाऊंगा, मैं गीत भी गा लेता हूं, मैं अच्छा बजा लेता हूं, मैं बचाया जाऊंगा, मैं अन्य भाषा भी बोल लेता हूं, मैं बचाया जाऊंगा। नो, यू वोंट। एक चीज है, सिर्फ एक चीज है जो हमें बचाएगी, एंड दैट इज द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु का नाम है, जिस नाम की चर्चा पौलुस बारंबार इस पत्री में करता है और अपने तमाम लिखे गए खतों में करता है कि अगर तुम्हें कुछ बचा सकता है परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के न्याय से और पापों के जाल से, तो वो नाम है यीशु मसीह। उसी नाम में जिंदगी है, उसी नाम में पापों से छुटकारा है, उसी नाम में अनंत जीवन है। और इसीलिए जरूरी है कि हम अपने माता पिता का जो विश्वास है उसके आधार पे इस बात को ना कहें कि हम बचाए गए हैं या हम बचाए जाएंगे। मेरे पिता पास्टर हैं तो यीशु मसीह मुझे भी आने का अवसर दे देगा, नहीं देगा। मुझे स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह से वो टिकट लेना पड़ेगा। आई हैव टू गेट दैट पास टू एंटर into the presence of God। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए मुझे परमेश्वर से वो टिकट लेना पड़ेगा, वो पास लेना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, अदरवाइज वी विल नॉट बी अलाउड टू एंटर। और यहाँ पे यहूदी लोग जो हैं वो इस बात में सुरक्षा ढूंढ रहे हैं कि मैं जो हूं मैं अब्राहम के वंश से आता हूं, क्योंकि जब आप अपने आप को यहूदी कह रहे हैं, यू आर एक्चुअली सेइंग माय फादर इज अब्राहम, मेरा पिता जो है वो अब्राहम है, मैं अब्राहम के वंश से हूं।
इसहाक और याकूब का परमेश्वर जो है वो मेरा परमेश्वर है। लेकिन पौलुस कहता है यू वोंट से अब्राहम नहीं आएगा बचाने के लिए तुम्हें। कई लोग जो हैं, यहूदी लोग जो हैं, इस बात को मानते हैं कि अब्राहम की वजह से हम बचा लिए जाएंगे। नो, ही वॉज अ फादर टू द नेशंस। मूल पिता था वो राष्ट्रों का, लेकिन वो नहीं बचाया, वो हमें नहीं बचाएगा, यीशु मसीह ही बचाएगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब पौलुस इस अध्याय में, इस खंड में आता है, उससे पहले वो न्याय की चर्चा कर चुका है। और यहाँ पे पौलुस जो है पहले 2 अध्याय में क्या कर रहा है कि लोगों को बुरी खबर बता रहा है, इससे पहले कि वो उन्हें अच्छी खबर बताए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले आपको बुरी खबर बताते हैं। वो बताता है कि तुम्हें कैंसर हो गया है, तुम्हारे हार्ट वेन्स जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, तुम्हें किडनी स्टोन हो गया है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है, कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है। लेकिन वो यही कह के छोड़ नहीं देता। देन ही कम्स बैक टू यू, फिर वो लौटता है और कहता है कि देयर इज अ क्योर फॉर इट, इसका इलाज है। लेकिन मानो अगर डॉक्टर हमें हमारी बीमारी के बारे में नहीं बताएगा, देन देयर इज नो क्योर। डॉक्टर बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते उसका फर्ज है कि वो अपने जो पेशेंट है, अपने मरीजों के ऊपर दया करता है, रहम करता है जब वो उन्हें उनकी बीमारी के बारे में बताता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव जो है डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। अगर गए तो नई बीमारी पता चल जाए, अरे भाई नहीं भी पता चलेगी, दैट इज देयर, वो वहीं पे ही है। चाहे हम जाएं डॉक्टर के पास चाहे ना जाएं, बीमारी तो वहीं पे है। लेकिन अच्छी बात है अगर हम जाएंगे तो हमें हमारी बीमारी का पता चल जाएगा कि मैं इस बीमारी से ग्रस्त हूँ। एंड देन द डॉक्टर विल टेल अस व्हाट मेडिसिन टू टेक, कौन सी दवाई मुझे खानी है ताकि मैं चंगा हो जाऊं। और यहाँ पे जो पौलुस है बुरी खबर जो लोगों को देता है वो ये कहता है कि तुम परमेश्वर के न्याय के अधीन हो, तुम परमेश्वर के सामने दोषी पाए गए हो। you sit under the condemnation of God, परमेश्वर का जो न्याय है उसके अधीन तुम आ गए हो। और तुम्हारी डेस्टिनी जो है, मंजिल जो है, वो अभी तुम्हें परमेश्वर के क्रोध को फेस करना पड़ेगा, परमेश्वर के न्याय को तुम्हें झेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे यहूदी लोग क्या कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो यहूदी हूं, मैं तो मसीह हूं, इतने साल मुझे मसीह में हो गए हैं, मैं वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना भी कर लेता हूं, उपवास भी कर लेता हूं, गाना भी गा लेता हूं और दशवांश भी देता हूं, भेंट भी देता हूं, आउटरीच पे भी निकलता हूं। बट देन क्राइस्ट वुड से, मसीह कहेगा कि अपना कुछ रिश्ता तो है नहीं, रिश्ता नहीं है हमारा। बिकॉज द क्रिश्चियन फेथ इज नॉट ए रिलीजन, इट्स अ रिलेशनशिप। मसीही विश्वास जो है वो धर्म नहीं है, वो रिश्ता है, एक संबंध है, एक ऐसे परमेश्वर के साथ जिसने हमें बनाया है। इट्स नॉट ए रिलीजन। और इस बात को समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह की बात कर रहे हैं तो हम अपनी जो स्वयं की आइडेंटिटी है उसके आधार पर स्वर्ग में या उसके न्याय से हम नहीं बचाए जा सकते, नहीं बचा सकते। और इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जॉन मैकार्थर का नाम सुना हो, एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रीचर इन टुडेज एज, बहुत दमदार और परमेश्वर के बड़े सेवक हैं, प्रचारक हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी पीढ़ी में से 5वां प्रचारक हूँ। यानी कि मेरे पिता प्रचारक थे, मेरे दादा प्रचारक थे, उनके आगे पिता प्रचारक थे और उनके भी दादा प्रचारक थे। तो वो उनका कहना है कि यदि मैं ऐसा सोचने लग जाऊं कि मेरी पिछोकड़ जो है, मेरी बैकग्राउंड जो है, मेरी हेरिटेज, विरासत जो है, सारे प्रचारक ही थे, मैं भी प्रचारक बन गया और इसी वजह से मेरा उद्धार हो जाएगा, परमेश्वर मुझे बचा लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला।
जॉन मकार्थर कहते हैं कि इस तरह से मैं बचाया नहीं जाऊंगा। यदि मेरे पूर्वज, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे ग्रैंड दादाजी प्रभु में थे, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि मुझे प्रभु में चलना है। मैं उनके विश्वास का आज में नहीं खा सकता। मुझे स्वयं का अपना व्यक्तिगत विश्वास जो है उसको लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी सेव्ड। मेरे पिता कौन थे, वो विश्वास में थे या नहीं थे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे उद्धार चाहिए, अगर मैं सोचता हूं कि मैं बचाया चाहूं, तो मुझे यीशु मसीह में विश्वास करना। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं यहूदी हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कलीसिया में आता हूं तो मैं बचाया जाऊंगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अब्राहम के वंश से हूं तो मैं बचाया जाऊंगा। नहीं, यदि मैं मसीह में हूं तभी मैं बचाया जाऊंगा। यदि मैं मसीह में हूं तभी मैं बचाया जाऊंगा, अदरवाइज देयर इज नो सिक्योरिटी। लेकिन यहूदी लोग इसी चीज में अपनी सुरक्षा को ले रहे थे कि मैं यहूदी हूं और इसीलिए परमेश्वर के न्याय से मैं बचाया जाऊंगा। दूसरी बात जो वो झूठी सुरक्षा जिसमें ढूंढ रहे थे, फॉल्स सिक्योरिटी इन द लॉ। 17 पद में देखें, और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानते और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानते। व्यवस्था किसको दी गई थी? किसको दी गई थी व्यवस्था? इस्राएलियों को। मूसा के जरिए से परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पे बुलाया और कहा कि ये नियम और कानून है, ये 10 आज्ञाएं हैं जिसके अधीन मेरे लोगों को चलना है। और यहूदी इसी बात में घमंड करने लगे, भाई हमने दर्शन पाया था, मैं वही हूं जिसको मूसा ने आज्ञा समझाई थी। मैंने मूसा को रूबरू देखा है। हम इस बात का घमंड करते हैं और यहूदी लोग वही कर रहे थे कि हमारे पास व्यवस्था है। व्यवस्था का होना काफी नहीं है। आपने देखा होगा कलीसिया में 10 आज्ञाएं लटकाई होती हैं, टांगी होती हैं, अलग अलग पोस्टर बना के। प्रभु की प्रार्थना, 10 आज्ञाएं और कुछ वचन दिए जाते हैं जो दीवारों पे लटके रहते हैं। हमारे दीवारों पे देखोगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों? दीवारों पे टांगना जो है वो जरूरी नहीं है। जो करते हैं अच्छी बात है, बट द पर्पस बिहाइंड दोस पोस्टर इज टू प्रैक्टिस देम। उसका अभ्यास करना है, उनको याद करना नहीं है। अगर हम अपने अंदर झांके और मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने वचन याद हैं, 10-20 पद तो बाइबल में से आपको याद होंगे। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा, इनमें से कितने हैं जिसका अभ्यास आप करते हैं, जिसको आप अपने रोजाना जीवन में जीते हैं? तुरंत आपकी नजरें नीचे आ जाएंगी, क्योंकि हम नहीं करते। टू मेमोराइज द स्क्रिप्चर इज नॉट जस्ट इनफ। वचन को याद कर लेना काफी नहीं है। वी नीड टू पुट दैट इन प्रैक्टिस। उसको अभ्यास में, उसको व्यवहारिक जीवन में लाना हमारे लिए जरूरी है। व्यवस्था जो यहूदी लोगों को दी गई थी, घमंड करने के लिए नहीं दी गई थी। इट वॉज गिवन सो दे मे अबाइड इन दैट, ताकि वो व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को जिए। व्यवस्था विवरण जब 5 अध्याय पढ़ते तो वहां पे इजराइलियों को कहा गया था कि तुम अपने बच्चों के साथ उठते बैठते वचनों का जिक्र करना, परमेश्वर के बारे में उन्हें बताना, ताकि वो वचनों में जी सके, वचनों का अभ्यास कर सके। रट्टा लगाए ना। याद करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो अभ्यास में नहीं है, इट हैज नो पर्पस, इट हैज नो वैल्यू। और अगर आप 18 से 20 में जाएंगे तो वो सारी प्रिविलेज जो यहूदी लोगों के पास थी व्यवस्था को लेकर, उसका जिक्र करता है। वो कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की इच्छा का पता है, तुम्हें परमेश्वर की सहमति का भी पता है, तुम्हें पता है
तुम जानते हो, तुम्हें समझ दी गई है कि अच्छा और बुरा क्या है, सब कुछ तुम जानते हो। जैसे 20 पद में लिखा है, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूं, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। द लॉ वॉज गिवन टू देम एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचर, बट दे सेड वी हैव द लॉ। यूनानी भाषा में जो लॉ के लिए, या सिखाने वाले के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया वो अगागोस है। अगागोस उस समय में एक गुलाम होता था जो मालिकों के बच्चों को पढ़ाता था। जब उनके मालिक काम करने के लिए निकल जाते थे तो पीछे बच्चे रह जाते तो उनको इंस्ट्रक्ट करता था, उन्हें सिखाता था कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे आज के समय में जो नैनीज होती हैं, माता पिता जो हैं अपने जॉब के लिए काम के विषय में निकल गए, लेकिन पीछे जो संभाल करेगा वो नैनी होगी जो बच्चों को सिखाएगी, चाहे वो राइम्स हो, चाहे ज़िंदगी के पहलू हो, अच्छा बुरा हो, वो सिर्फ नैनी सिखाती थी। और यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया वो यही है कि जो व्यवस्था दी गई थी वो तुम्हें सिखाने के लिए दी गई थी, बट इट वॉज नॉट गिवन टू यू टू बी सेव्ड। ये बचाएगा नहीं तुम्हें। इट विल टेल यू दैट यू आर डूइंग सच एंड सच थिंग्स। ये सिर्फ बताएगा कि तुम ये चीजें कर रहे हो, बट इट वॉन्ट सेव यू। ये तुम्हें बचाएगा नहीं, लेकिन तुम इसी में खुश हो कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास हमें व्यवस्था दी गई। जैसे व्यवस्था ही सब कुछ है ना। जैसे आज के समय में कई लोग जो हैं, इवन मसीह जो अपने आप को कहलाते हैं वो भी हैं, जो बाइबल को अपने तकिए के नीचे छुपा के रखते हैं ताकि रात को डर ना लगे, बुरे सपने ना आए, भयभीत ना हो। वो तो पर्पस नहीं है बाइबल का। जब किसी में दुष्ट आत्मा आ गई तो बाइबल लेके घूमते फिरे, बाइबल को देखेगा और दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, ये पर्पस तो नहीं है। व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो ये था कि वो व्यवस्था हमें एक जो ट्रू रिडीमर है, सच्चा छुड़ाने वाला अर्थात यीशु मसीह जो है उसकी ओर ले जाए। लेकिन हमने क्या किया, उन 10 आज्ञाओं को चिपका दिया दीवार पे और उनका रट्टा लगा दिया कि पहली आज्ञा ये है, दूसरी आज्ञा ये है, 5वीं आज्ञा ये है, 10वीं आज्ञा ये है। उससे कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है उससे, जब तक वो हमारे अभ्यास में नहीं। 5वीं आज्ञा कि तू अपने माता पिता का आदर कर, जो हमें हमारे रिलेशनशिप को एक सोसाइटी के साथ दिखाता है। और पहली 4 आज्ञा जो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है उसको दिखाता है कि तू यहोवा अपने परमेश्वर से अपने पूरे तन और मन से प्रेम कर, उसके तुल्य कोई भी तस्वीर ना खींच। लेकिन आप देखोगे तमाम कलीसियों में एक पोर्ट्रे, एक तस्वीर बना दी जाती है और आस पास में उसके दूत लगा दिए जाते कि ये हमारा यीशु है। उसमें और जो इजराइलियों में जंगल में किया था बछड़े को बनाकर, उसमें कोई फर्क नहीं है। उन्होंने बछड़ा बनाया था, मैंने अर्थात कलीसियाओं ने तस्वीर बना दी कि ये हमारा है भाई, गोरा चिट्टा मसीह है हमारा। यही था जो जिसने हमें छुड़ाया था। That was not the purpose of the 10 commandments. 10 आज्ञाओं का ये उद्देश्य नहीं था। 10 आज्ञाओं का उद्देश्य था कि हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो मजबूती का हो, हम परमेश्वर को जान पाएं कि परमेश्वर का चरित्र, उसके गुण क्या है, वो चाहता क्या है, एंड देन आफ्टर नोइंग हिम वी शुड प्रैक्टिस द सेम विद आवर फेलो बिलीवर्स। उसी का अभ्यास हम अपने जो अन्य विश्वासी लोग हैं उनके साथ भी हम करें। लेकिन बजाय इसके आगे बढ़ते हुए पौलुस 21 और 22वें पद में जब हम आगे बढ़ते हैं, 22वें पद में वो लिखता है कि तू जो कहता है 21 पद में कहता है, क्या तू जो चोरी ना करने का उद्देश्य देता है, आप ही चोरी नहीं करता। व्यवस्था में क्या लिखा गया था कि तू चोरी ना कर, तू व्यभिचार ना कर, तू मूर्तों के आगे जाके माथा ना टेक, दूसरों को दंडवत ना कर। लेकिन यहूदी लोग जो थे वही कर रहे थे।
क्या चोरी कर रहे थे वो? मलाकी में लिखा हुआ, मलाकी की पुस्तक में पहले अध्याय में लिखा है कि तुम परमेश्वर के हदिये में से चुराते हो, तुम चोर हो। यदि तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो मेरा आदर कहां है? यदि तुम मुझे स्वामी कहते हो, देन वेयर इज दैट ऑनर? वो ऑनर कहां है? वो इज्जत कहां है? वो भय कहां है? तुम चोर हो, दूसरों को सिखाते हो चोरी मत करो, बट यू योरसेल्फ आर थीव्स। तुम स्वयं चोर हो। आगे लिखता है, तुम लोगों को सिखाते हो कि तुम व्यभिचार ना करो, तुम खुद व्यभिचारी हो। याद है आपको, जब हम सुसमाचार में जाते हैं तो वहां पे एक स्त्री को पकड़ा गया था व्यभिचार करते हुए, और सारे यहूदी उसके पीछे पत्थर लेके दौड़ पड़े, क्योंकि व्यवस्था ने कहा था कि जो व्यभिचार में पकड़ा जाए उसको पत्थर से मार डाला जाए। वो यीशु मसीह की शरण में आई और उसको बताया, और यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू अब से पाप मत करना। लेकिन उससे पहले बहुत रुचि प्रधान बात है जो यीशु मसीह ने यहूदियों को कही कि सिर्फ वो पत्थर मारे जिसने कभी भी पाप ना किया। उनमें से कोई भी नहीं था जिसने पाप ना किया। सिर्फ शारीरिक संबंध बना लेना, व्यभिचार कर लेना, वही व्यभिचार नहीं है। यीशु मसीह ने यहां तक कहा है कि यदि तुमने अपने मन में सोच लिया, then you have done it, तुम्हारे मन में इस बात का विचार भी आया तो तुमने व्यभिचार कर दिया। तुम लोगों को बोलते हो कि व्यभिचार मत करो, बट यू योरसेल्फ आर अडल्टरस। तुम व्यभिचारी हो। तीसरा आता है, तू जो मूर्तों से घृणा करता, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? कहां पे लूट रहे थे मंदिरों को? दूसरे अध्याय में यूहन्ना में जब यीशु मसीह को क्रोध आया था और उन्होंने एक पटका बांधा और सारे वहां पे जो बेचने वाले व्यापारी थे सबको मार मार के उस मंदिर से बाहर निकाल दिया, और कहने लगे कि ये जो परमेश्वर का घर है ये प्रार्थना का घर है, व्यापार का नहीं है, लूटने का नहीं है। क्या कर रहे थे वहां पे यहूदी लोग? कबूतरों का व्यापार कर रहे, ताकि दूर दूर से लोग आए, वहां से कबूतर खरीदें और क्या करें, उनका चढ़ावा जाके मसीह को मंदिर में दें ताकि उनके पाप क्षमा हो जाएं। नहीं। और आज के समय में आपने देखा होगा कि चर्चेस के बाद, कलीसियों के बाद स्टॉल लगी रहती है यीशु मसीह के पोस्टर्स की। और कौन सी खरीदी जाती है? जो ज्यादा चमकीली हो, जो ज्यादा अच्छी दिखे। और मैं सोचता हूं कि यदि आज के समय में यीशु मसीह आए तो सबसे पहले स्टॉल वालों को भगाएंगे जो पोस्टर बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी स्क्रूस बनाते हैं ताकि वो बिके, लोग खरीदें। हाँ जी, इसी पे लटकाया गया था यीशु मसीह को। नहीं लटकाया गया था भाई, वो एक लकड़ी पे लटकाया गया था। ये तो बाद में शेप दी गई इसको। जैसे क्रूस दिखती है आज के समय में वैसी नहीं थी, लकड़ी का टुकड़ा था। व्यवस्था विवरण हमें बताता है। लेकिन हमने आज के समय में सो कॉल्ड क्रिश्चियंस जो हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को अर्थात उसके घर को लूटने लग गए हैं, व्यापार का घर बना दिया है। लेकिन उसके विषय में कहा गया था कि मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रार्थना ना होकर वहां पे सब कुछ हो रहा है, चोरी हो रही है, व्यभिचार हो रहा है, दंडवत हो रहा है, दूसरी मूर्तों का दंडवत हो रहा है। आधा पौना घंटा पहले गाने गाए और फिर उस तस्वीर को जाके दंडवत किया, नमस्कार किया उसी तस्वीर को। लेकिन 10 आज्ञा में क्या कहा गया? कि तू यहोवा अपने परमेश्वर के तुल्य किसी और देवी देवता की उपासना ना करना। उसकी कोई भी तस्वीर, उसका कोई भी जो तस्वीर है वो मत बनाना, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। मूर्खता है ये बात को सोचना भी कि मैं एक ऐसे परमेश्वर को बना सकता हूं जिसने मुझे बनाया। हु एम आई? मैं कौन हूं जो मैं परमेश्वर को बनाऊंगा?
यदि मैं ऐसा कर रहा हूं तो वचन बताता कि मेरे और संसार के बीच में कोई भी फर्क नहीं है। जो संसार कर रहा है मूर्तियों की पूजा, वही मैं कर रहा हूं। मेरे लिए मूर्तें अलग हो सकती है, अलग हो सकती है मेरी। हो सकता है कि मैं पत्थर का टुकड़ा लेके उसके आगे माथा नहीं रगड़ा, हो सकता है, बट देन फॉर मी माई आइडल कैन बी डिफरेंट। मेरे जो मूर्त है वो अलग हो सकती है। मेरा खुद का मोबाइल हो सकता है, मेरा खुद का शौक हो सकता है, मेरा रिश्तेदार हो सकते हैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा पति हो सकता है, मेरा पैसा हो सकता है। और वचन बताता है कि यदि तू किसी और व्यक्ति को बोलता है तो क्या वो खुद करता है। हाँ जी, मेरे पास व्यवस्था है, व्यवस्था को खोल के देखा कभी वो क्या बोलती है। हम सबके पास बाइबल है। बाइबल में परमेश्वर ने अपने गुणों को, अपने आचरण को, अपने चरित्र, अपने नियम और कानूनों को दिया है। वी ऑल नो इट। सभी 10 आज्ञा ना याद हो तो भी चलेगा, बट इवन इफ वी आर प्रैक्टिसिंग देम, इवन वन, दैट विल प्लीज गॉड। यदि उनमें से एक का भी हम अनुसरण कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, गॉड विल बी हैप्पी गॉड विद अस। वो परमेश्वर जो है वो खुश परमेश्वर होगा हमारे साथ। बट द क्वेश्चन इज, आर वी डूइंग इट? सवाल ये है कि क्या हम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तीसरा बिंदु जो है, उससे पहले 24 पद जो है उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जब ऐसा करते हो, जब लोगों को सिखाते और खुद ऐसा नहीं करते, तुम्हारे कारण जो है लोगों के बीच में, अर्थात अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर की निंदा की जाती है। ये हैं मसीह लोग, ये हैं। आपका कुछ नहीं जा रहा, यीशु मसीह की निंदा की जा रही है। हमें बनाया गया था ताकि हम परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बने, बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी हैव बिकम, हम क्या बन गए? निंदा के पात्र बन गए, निंदा का कारण बन गए हम। 25 पद से जब हम आगे जाते हैं तो तीसरी जो सिक्योरिटी जो यहूदी अपने लिए चाहते हैं, वो मानते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो रिचुअल्स में है, यानी कि रीति रिवाजों में है। क्या रीति रिवाज वो फॉलो कर रहे थे? खतना। लेकिन पौलुस 25वें पद में कहता है कि यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा है। व्यवस्था बताती है कि खतना होना चाहिए था यहूदी लोगों का। पौलुस भी इस बात को कहता है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मैं बिन्यामीन के गोत्र से आता हूं, फरीसियों का फरीसी, मैं इब्रानी हूं, मैंने गमलीएल की अधीनगी में रहते हुए व्यवस्था का पालन किया, मेरे पास सब कुछ है घमंड करने के लिए। लेकिन यहां पे बताया गया कि सिर्फ जो है खतना कर लेना काफी नहीं है, परंतु यदि तू व्यवस्था का अनुसरण ना करे तो ये बेकार है। इस भाषा में या इस समय में अगर मैं इसको लेके आऊं, इसको रेलेवेंट करूं, तो ये कह रहा है कि यदि तुम्हारे पास चमकीली बाइबल है, उसका होना तुम्हारे लिए काफी नहीं है, गले में क्रूस को पहन लेना काफी नहीं है, अच्छे सुर ताल में गीत गाना काफी नहीं है, जोर जोर से ताली बजा लेना और आंखों में आंसू लाके गाने गा लेना वो काफी नहीं है। लुक एट वर्स 29, 29 पद को देखें। परमेश्वर जो है वो चाहता है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है। इफ दैट इज नॉट देयर, गॉड इज नॉट हैप्पी। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आपने देखा होगा अधिकतर चर्चेस में क्या होता है, जो वर्शिप टीम होती है सिर्फ गाना गाने के लिए बुलाई गई जाती है, और जब गाना खत्म होता है पता नहीं चलता वर्शिप टीम जो है कहां उठा ली गई, कोई भी नहीं दिखता उनमें से फिर। लेकिन आप देखो जब आराधना का समय है तो ऐसे पवित्र दिखेंगे कि मानो सारी पवित्रता ही परमेश्वर ने इन पर ही उंडेल दी है। हाथ उठाएंगे, आवाज में थुथलाएंगे, आंसू लेके आएंगे, जैसे कोई परफॉर्मेंस चल रहा हो, जैसे कोई नाटक चल रहा हो। नो, परमेश्वर कह रहा है कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन योर हार्ट्स, नॉट व्हाट यू डू फ्रॉम आउटसाइड।
इसमें नहीं जो तुम बाहरी रूप से करते हो, जो तुम हृदय से हो, मैं उसमें रुचि रखता हूं। बाहरी से मुझे कोई वास्ता नहीं कि तुम कैसे दिखते हो। अगर सिर्फ बाहरी रूप से परमेश्वर चाहता होता तो लाजरस को कभी भी स्वर्ग में परमेश्वर एंट्री नहीं देता। ना तो जिसके तन पे पूरे कपड़े थे, उसके जख्म थे जिसको कुत्ते आके चाटते थे, लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग में गया वो, परमेश्वर की शरण स्थान में चला गया वो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है उसको आप बाहरी रूप से कितने गोरे, कितने चिट्टे, कितने काले हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट इफ यू आर प्योर इन योर हार्ट। पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह कहते जो मन के दीन हैं, जो आत्मा में गरीब हैं, परमेश्वर उनको पसंद करता है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लेकिन यहां पे यहूदी लोग क्या बोल रहे थे कि भाई जो व्यवस्था बोलती है मेरा खतना हुआ है 8वें दिन, परमेश्वर बोलते हैं कि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है। आज के समय में बहुत सारे लोग जो हैं, मसीह लोग जो हैं, वो अपने बच्चों का छोटी उम्र में बपतिस्मा करवा देते हैं, इन्फेंट बैप्टिज्म जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि अभी बपतिस्मा हो गया, ये बच गए। बपतिस्मा नहीं बचा रहा भाइयों, उससे कुछ लाभ नहीं है। बपतिस्मा लेने का अर्थ है कि मैं अंगीकार कर रहा हूं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उसके बिना कोई उद्धार नहीं है। सबको अभी कल्पना करें, एक छोटा बच्चा जो हाथ पैर हिला रहा है, जो बोल नहीं सकता, उसको लेके आप पास्टर के पास आ गए और उनको बोलते हो कि बपतिस्मा कर दो, कर देगा वो। लेकिन बच्चे ने क्या कन्फेस किया? क्या बच्चे को पता है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए और वो क्या चाहते हैं? क्या उसको पता है? नहीं पता है। लेकिन बपतिस्मा तो हो गया। पास्टर ने क्यों कर दिया? क्योंकि माता पिता ने कहा, कर दिया। लेकिन उससे उद्धार तो नहीं है। उद्धार तब ही होगा जब मैं अपने मुंह से अंगीकार करूंगा और हृदय में विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तब तक मेरे जो रिचुअल्स हैं, जो मेरे रीति रिवाज हैं, वो मुझे नहीं बचाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ क्रिसमस वाले मसीह होते हैं, यानी कि क्रिसमस को लौटते हैं, वो सिर्फ जहाँ ईस्टर को लौटते हैं। मेरे पास परसों किसी व्यक्ति का फ़ोन आया कि हमें जो इंडिपेंडेंस डे है वो मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, ये रिलीजियस है या ये एक कल्चरल है, क्या करना चाहिए हमें। वो बंदा पिछले दिन ही राखी का उसने पर्व मनाया था और मुझे इंडिपेंडेंस के बारे में पूछ रहा था। वो बोला कि राखी बांधने हम गए हुए थे तो इसी वजह से ये हो गया। तो अगले दिन उसका आता है कि इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए कि नहीं। अगर मैं ये धार्मिक है तो मैं नहीं मनाऊंगा, मैं राष्ट्रीय गीत नहीं गाऊंगा। तो मैंने बोला नहीं, ना तो ये रिलीजियस है ना ये कल्चरल है, ये तो सोशल इवेंट है जो हम एक्सप्रेस करते हैं कि वी आर फ्री, हमें स्वतंत्रता मिली है, हमें आज़ादी मिली है, एंड दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट इट। लेकिन रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स हैं, अगर रिचुअल्स नहीं मनाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे यहूदी लोग क्या थे, पर्व मनाना है भाई, फसह का पर्व आना है, सभी ने एकत्रित होना है, सभी ने आना है। फसह के पर्व में परमेश्वर आए ना आए, लेकिन बाकी सभी ने आना है। और हम भी कहीं ना कहीं वैसे ही हैं। हमारे क्रिसमस के प्रोग्राम को देख लो, ईस्टर के प्रोग्राम को देख लो और अन्य सभाओं को देख लो, भीड़ ही भीड़ होती है। और परमेश्वर कहीं ना कहीं छुपा हुआ बेचारा क्वेश्चन कर रहा है, भाई मुझे भी बुला लेते तो अच्छा रहता। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने मन को ये दिलासा, ये समझा लिया है कि हम जो हैं रिचुअल्स को अगर मानते रहेंगे, रिवाजों को मानते रहेंगे, वी आर सेफ। क्योंकि यही तो परमेश्वर चाहते हैं, फसह का पर्व मनाओ, परमेश्वर खुश नहीं। 26 पद में लिखा है, इसीलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतना के बराबर ना गिनी जाएगी। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करते दोषी ना ठहराएगा। यस, लेकिन 28 पद जो है
वो कहते हैं क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, यानी कि जिसका जो अब्राहम के वंश है, यहूदी वो नहीं है। यहूदी वो है जिसके हृदय का खतना हुआ, जिसने अपने हृदय को, अपने मन को परमेश्वर को दे दिया है। यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, परंतु यहूदी वो है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय और आत्मा का है। तो सवाल अभी जो हमें आंसर करना वो ये है कि मैं कौन सा यहूदी हूँ, मैं कौन सा मसीह हूँ? क्रिसमस वाला, ईस्टर वाला, बपतिस्मे वाला, बाइबल को चमका के रखने वाला, कौन सा मसीह हूँ? अगर मैं इन सब में अपनी सुरक्षा ढूंढ रहा हूँ कि मेरे पास बाइबल है, मेरे माँ बाप मसीह हैं और मैं भी मसीह हुआ और मैं मसीह मुझे बचा लेगा, नहीं बचाएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं बचाएगा। इफ यू वॉन्ट टू बी सेव्ड यू हैव टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यदि तुम बच जाना चाहते हो तो तुम्हें यीशु मसीह में विश्वास करना ही होगा। देयर इज नो अदर वे, देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज थ्रू जीसस क्राइस्ट। कोई दूसरा मार्ग नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है बचाए जाने का। हम यहां पे सभी मसीह लोग बैठे हुए हैं और मैं सोचता हूं कि सुसमाचार की आवश्यकता अगर आज के समय में किसी को है, दैट इज फॉर क्रिश्चियंस। वो मसीह लोग हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं इस कंफर्ट में जी रहे हैं कि हम इतने समय से मसीह हैं, वी आर ओके, इवन इफ गॉड कम्स टुडे वी विल गो टू हेवन। यदि परमेश्वर आज भी आ जाएगा तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, बट देन वी नीड टू इवैल्यूएट आवरसेल्फ, वी नीड टू वेरीफाई आवरसेल्फ, एग्जामिन आवरसेल्फ। हमें अपने आप को जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है कि क्या जो पैरामीटर्स ठहराए गए हैं, जो मापदंड ठहराए गए हैं, क्या मैं उनके अनुसार सही बैठता हूं, या मैं सिर्फ एक चर्च अटेंडी हूं जो हर इतवार कलीसिया में हिस्सा बन जाता हूं, या मैं वो मसीह हूं। मेरी सुरक्षा किस में है? मैं किस बात के लिए आश्वासित हो सकता हूं कि मैं बचाया जाऊंगा? क्या चीज है जो आपको सिक्योर करती है, सुरक्षित करती है? क्या चीज है? यू हैव टू आंसर इट। और यहां पे जो सबसे रुचि प्रदान बात मुझे लगी, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद यहूदी है वो यहूदियों को बता रहा है, और वो कह रहा है कि तुम्हारा यहूदी होना जो है वो तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। मैं बार बार अपने सरमन में इस पद को कोट करता हूं कि जो सो कॉल्ड क्रिश्चियंस हैं, जो कहते हैं कि हम चमत्कार करते हैं, क्रूसेड करते हैं, हमें बुलाओ हम चंगा कर देंगे। 2 साल पहले मुझे मेरे एक खास मित्र का फ़ोन आया था, मुझे बोले कि हम चंगा करना सिखाते हैं, आप हमारा सेमिनार करवाओ। मैंने बोला भाई हम चंगा नहीं कर सकते, हमें नहीं करवाना। बोला हम सिखाते हैं कैसे चंगा कर सकते हैं लोगों को, हमने नहीं करना। परमेश्वर खुद ब खुद करेगा जब उसने करना होगा। हम कौन से मसीह हैं? और पौलुस बीइंग अ जू, यहूदी होने के नाते यहूदियों की सराहना नहीं करते। यू आर डूइंग अ गुड जॉब, जैसे हम अक्सर मसीहों को करते हैं। अगर हमें लगता है ना कि ये सही नहीं चलता, हम उसका साथ नहीं देते, उसको ये नहीं बोलते कि तू गलत चल रहा है, परमेश्वर में लौट आ। कोई बात नहीं, भाई है तू मेरा, कर सकता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। और पौलुस इस बात का बोझ ले रहा है कि यदि मैं सत्य को जान चुका हूं, अगर सत्य ने मुझे आजाद कर दिया गया है, देन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल माय डियर ब्रदर्स, टू टेल माय डियर सिस्टर्स, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को मैं बताऊं कि सच्चाई क्या है। अदरवाइज क्या होगा? वो झूठी सुरक्षा में परमेश्वर के न्याय को फेस करेंगे एंड दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, वो बचेंगे नहीं। अगर मैं आज सत्य को जानता हूं, अगर आज मुझे पता है कि सच्ची सुरक्षा जो है वो मसीह यीशु में है, अगर मैं उसको जाके नहीं बता रहा, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ। पौलुस ने अपनी जिम्मेवारी निभाई ये बात लोगों को बता के, लेकिन आज इस दिन में हमारी जिम्मेवारी है कि मैं जो झूठ का जीवन जी रहे हैं, झूठी सुरक्षाओं में जी रहे हैं, जो कहते हैं कि मैं इतने उपवास रखूंगा परमेश्वर मेरे से खुश होगा, जो कहते हैं कि मैं तीर्थ यात्राओं पे निकल जाऊंगा परमेश्वर मेरे से खुश होगा, मैं गरीबों की सहायता करूंगा परमेश्वर मेरे से खुश होगा, नहीं होगा।
क्योंकि इब्रानियों 11:6 कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसको खुश करना इम्पॉसिबल, अनहोना है, हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो सुरक्षा है मसीह में रखें, और उसका जो रास्ता है वो विश्वास के ज़रिए से। जब तक मैं मसीह में विश्वास नहीं रखता तब तक मैं बचाया नहीं जा सकता। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद करते कि आप ही हमारे परमेश्वर हैं। हम जानते कि हम बीते दिनी असफल हुए, हमने अलग अलग चीज़ों की शरण ली और उनमें अपनी सुरक्षा को ढूंढने का प्रयास किया, और हम जानते कि हम उसमें विफल भी हुए, असफल हुए, क्योंकि सच्ची सुरक्षा जो है सिर्फ और सिर्फ आप में ही है। तो प्रभु, हमारी विनती है आपसे कि आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं, हमें स्पष्ट करें जो हमारे मन में, जो हमारे हृदय में सवाल हैं विश्वास को लेके, उसको आप सॉल्व करें और अपने आप को प्रकट करें, ताकि हम बाहरी रूप से सिर्फ दिखावे के लिए ना जी सके, परंतु हम एक प्रतिबद्धता का, कमिटमेंट का, अनुशासन का, विश्वासी का जीवन जी सकें जो आपको भाए प्रभु। और प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम इस संसार के सदृश ना बने, परंतु हमारे मनों के नए हो जाने से हम प्रत्येक दिन बदलते जाएं और हमारा जीवन, हमारा व्यवहार लगातार मसीह यीशु के जैसा बनता चला जाए। आपके नाम को आदर मिले, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।